Good morning, children. Welcome to Shortcut. We will start chapter number 1, डेवलपमेंट टुडे. अब डेवलपमेंट का सबसे पहला जो प्रश्न हमारे अंदर उठता है यही होता है कि डेवलपमेंट है क्या चीज़. डेवलपमेंट हम बहुत सारी चीज़ों में देखते हैं. कोई अक्सर हम न्यूज़ में देखते हैं या फिर हम बड़े लोग जब ग्रुप में बैठते हैं तो आपस में बातचीत करते हैं कि भाई डेवलपमेंट हुआ है, भाई हमारे एरिया में बहुत डेवलपमेंट हो गया. कभी हम ट्रेन से सफ़र करते हैं तो अलग अलग यात्रियों के कांटेक्ट में आते हैं जो कि अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं. तो उनके साथ बैठकर भी आप देखते हैं कि जो बड़े लोग हैं जब वो ग्रुप में बैठते हैं तो वहाँ पर बहुत बार डिबेट होती है, बहुत बार इसके ऊपर एक चर्चा सुनने को मिलती है डेवलपमेंट के ऊपर कि डेवलपमेंट कहाँ हुआ है. कोई बोलता है हमारा स्टेट ज़्यादा डेवलप्ड है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये स्टेट फलाना स्टेट बैकवर्ड है. हम ये भी जानते हैं कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं, जैसे कि अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, हम फ्रांस, इन कंट्रीज़ को हम डेवलप्ड कंट्रीज़ मानते हैं. लेकिन बहुत सारे देश ऐसे भी हैं जो डेवलपिंग हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो कि अंडर डेवलप्ड है, अभी भी वो डेवलप नहीं हो पाए हैं. तो डेवलपमेंट शब्द जो है इसका मतलब क्या है. अब एक्चुअल में डेवलपमेंट को जानने के लिए अलग अलग पैरामीटर्स को रखा जाता है, यानी कि इंडिकेटर्स कहा जाता है जिसको. तो ज़्यादातर देशों को या किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को जानने के लिए वहाँ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को परखा जाता है. लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि वहाँ के लोगों की इनकम कितनी है, प्रति व्यक्ति आय जिसको हम कहते हैं, पर कैपिटा इनकम कहते हैं, या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी वगैरह जो है उसको काउंट करके हम लोग पता लगाते हैं कि ये देश जो है ये डेवलप्ड है या नहीं. लेकिन अगर हम उस देश के लोगों की इनकम की बात करें तो सिर्फ उसके आधार पे हम ये जान नहीं पाते हैं कि वो देश डेवलप्ड है या नहीं. तो इसके लिए हमें कुछ और पैरामीटर्स को भी उतारना पड़ता है इसी के अंदर, जैसे कि वहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल कैसी है, यानी कि लोगों की लाइफ क्वालिटी कैसी है. अगर लाइफ क्वालिटी अच्छी नहीं है तो इसका मतलब वो डेवलपमेंट में पीछे है. इसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि एनवायरमेंटल सोर्सेज का कितना ज़्यादा एक्सप्लोटेशन कर रहा है, यानी कि उसके वहाँ पर रहने का जो वातावरण है जहाँ पर हम लोग रहते हैं जिसका सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है वो कैसा है. यानी कि बहुत ही ज़्यादा दूषित वातावरण है या फिर वहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स हम बोलते हैं जैसे, वो सब कैसा है. जैसे कि हम दिल्ली की बात करें हमारे भारत में तो एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली में बोलते हैं इतना ख़राब है, दिल्ली जैसे शहरों में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है कि आने वाले कुछ ही समय में मेरे ख्याल से वहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि भी लोगों को सांस लेने में और ज़्यादा दिक्कत होगी, यानी कि वहाँ पर कोई भी रहना पसंद नहीं करेगा. तो ये चीज़ हम देखें फिर ऐसी डेवलपमेंट जो है वो किसी काम की नहीं है. तो चलिए इस चैप्टर को हम लाइन टू लाइन स्टडी करेंगे और जानेंगे कि इस चैप्टर में क्या हमें समझाने की कोशिश की गई है. द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज़ ऑलवेज बीन विद अस. We have aspirations or desires about what we would like to do and how we would like to live. Similarly, we have ideas about what a country should be like. What are the essential things that we require? Can life be better for all? How should people live together? Can there be more equality? Development involves thinking about these questions and about the ways in which we can work towards achieving these goals. तो जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारी एस्पिरेशंस की बात करें या फिर हमारी इच्छाएं, हमारी आगे बढ़ने की जो एक लालसा रहती है, एक भूख रहती है कि हर एक व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है. यानी कि अगर आप अपने आप को देखें तो अगर आज आप एक 2 बेडरूम हॉल किचन में रहते हैं, 2 BHK के सेट में रहते हैं, तो आपका ये इच्छा होगी कि आप इससे भी बड़ा घर लें. अगर आपके पास एक 2 व्हीलर है तो एक इच्छा होगी कि आप 4 व्हीलर लें. कोई भी व्यक्ति जिसके पास 4 व्हीलर है वो सोचता है कि वो इससे भी अच्छी 4 व्हीलर ले. जिसका छोटा घर है तो वो सोचता है वो इससे भी बड़ा घर ले. कोई व्यक्ति अगर 50,000 रुपये महीना कमाता है तो उसकी इच्छा रहती है कि वो और ज़्यादा कमाए. तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हमेशा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहती हैं. तो ऐसे ही आइडियाज़ कि किसी देश के अंदर जो रहने की जो जगह है, यानी ये कंट्री फॉर लिविंग इज़ बेटर और नॉट, यानी कि कोई भी देश जो है वहाँ पर हम रहें तो भले वो भारत है कोई भी अन्य मुल्क है, अगर हम वहाँ पर रहते हैं तो वहाँ का लाइफ क्वालिटी कैसी है, ठीक है, हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट की चीज़ें हैं वो हमें कौन कौन सी चाहिए और वो मिलती हैं कि नहीं आम लोगों को, लोग वहाँ पर एक साथ रहते हैं कि नहीं, लोगों के अंदर इक्वालिटी है कि नहीं. तो ये सब चीज़ें, क्वेश्चंस मिलाकर हमें डेवलपमेंट की तरफ ले जाते हैं. तो हर एक व्यक्ति जो है इन सब गोल्स को अचीव करने के लिए आगे प्रयत्न करता रहता है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम आगे बढ़कर अपनी लाइफ को और ज़्यादा डेवलप कर सकें, हर एक क्षेत्र में हम अपने आप को आगे बढ़ा सकें. दिस इज़ अ कम्प्लेक्स टास्क एंड इन दिस चैप्टर we shall make a beginning at understanding development. You will learn more about these issues in greater depth in higher classes.
Also, you'll find answer to many of these questions not just in economics but also in your course in history and political science. This is because the way we live today is influenced by the past. We can't desire for change without being aware of this. In the same way, it is only through a democratic political process that these hopes and possibilities can be achieved in real life. तो ये जो डेवलपमेंट की बात हमने की, ये डेवलपमेंट पॉसिबल तभी है जब हम डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, यानी कि जो कोई भी देश है उसको चलाने का जो सरकार है वहाँ पर चलाती है जो देश को, वो एक डेमोक्रेसी हो, तभी ये सब चीज़ें डेवलपमेंट पॉसिबल है। क्योंकि आप पुराने समय में आप लोग जानते हैं कि राजाशाही होती थी। राजाशाही का मतलब होता है कि जहाँ पर एक राजा रूल करता था, तो राजा वॉज टोटली राइट। वो बोलते हैं ना, एक कहावत कही जाती है, बॉस इज़ ऑलवेज राइट। तो वैसे राजा जो था वो सबका बॉस था और वो हमेशा राइट था। यानी कि कुछ भी होगा, जो भी डिसीज़न है वो अपनी मर्ज़ी से लेगा। टैक्सेस बढ़ाने हैं या फिर कोई भी चीज़ पर डिसीजन जब लिया जाएगा तो वो राजा जो है वो सिर्फ अपना हित देखेगा, उसमें प्रजा का नहीं देखेगा, पब्लिक का नहीं देखेगा। तो उस समय अगर हम कहें कि डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट उस समय नहीं होती थी, क्योंकि राजा जो है अपनी डेवलपमेंट देखेगा, अपनी प्रजा की नहीं देखेगा। लेकिन अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें, जैसे कि भारत एक डेमोक्रेसी है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो यहाँ पर जो सरकार है हमारे द्वारा चुनी जाती है और वो काम भी हमारे लिए करती है और हमारे में से ही चुनी जाती है वो सरकार। यानी कि आम लोग जो हैं हमारे जैसे, वही किसी न किसी पद पर रहकर देश की सेवा करते हैं, तो वो हमारे में से चुने जाते हैं और हम ही उनको चुनते हैं और वो काम भी हमारे लिए ही करते हैं। इसीलिए इसको डेमोक्रेसी कहा जाता है। और वो लोग जो काम करेंगे वो निस्वार्थ भाव से काम किया जाएगा वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर उनका पर्टिकुलर खुद का फ़ायदा नहीं है, पूरे देश का फ़ायदा होगा, तभी उनको दूसरी बार भी वोट देकर हम प्रधानमंत्री या उस पार्टी को जिताकर राष्ट्रपति जो हम मुख्यमंत्री या इन पदों पर आसीन कर सकते हैं। तो डेमोक्रेसी के अंदर जो डेवलपमेंट है वो सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से होती है। नाउ व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल। अब डेवलपमेंट जो है वो क्या प्रॉमिस करती है, अलग अलग लोग हैं, उनके अलग अलग गोल भी हैं। जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, यू वांट अ कार, द वे आवर कंट्री सेट अप, ऑल यू कैन होप फॉर इज मे बी टू वन डे ऑन द रिक्शा यू पुल। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपको एक कार चाहिए, लेकिन यहाँ पर लोग ऐसे भी हैं कि सब जिनके पास एक रिक्शा भी नहीं, यानी कि काम भी नहीं है, कम से कम रिक्शा हो तो वो भी वो चलाकर अपने गुजारा कर सकें। लेट अस ट्राई टू imagine what development or progress is likely to mean to different persons listed in table. What are their aspirations? You will find that some columns are partially filled. Try to complete these table. अब यहाँ पर एक टेबल के हिसाब से बताया गया, जैसे कि एक लैंडलेस रूरल लेवल, यानी कि अगर हम बात करें एक गांव का एक मज़दूर, किसान नहीं मज़दूर की बात, लैंडलेस का मतलब आपको पता है जिसके पास खुद की ज़मीन नहीं होती है। तो ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा मज़दूर जिसके पास खुद की ज़मीन नहीं है, वो क्या चाहता है, उसके लिए डेवलपमेंट क्या है? मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस। ऑब्वियसली वो व्यक्ति क्या सोचेगा कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले, उसको अच्छे वेजेस मिले, अच्छी तनख्वाह मिले। लोकल स्कूल इज़ एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन, और वहाँ का गांव का जो लोकल स्कूल है वो उनके बच्चों के लिए एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवाए। एंड देयर इज़ नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, और वो चाहेंगे कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, यानी कि आपसी भेदभाव ना हो। एंड दे टू कैन बिकम लीडर्स इन द विलेज, और वो लोग भी यानी कि मज़दूर जो है वो भी उस गांव के अंदर लीडर्स बन सके, यानी कि कभी सरपंच और उप सरपंच के पद पर चुने जाए, ये उसकी आशाएं होंगी। वैसे ही प्रॉस्पर्स फार्मर्स फ्रॉम पंजाब। अब हम बात करते हैं पंजाब की। देखिए पंजाब एक डेवलप्ड स्टेट है जो कि कृषि प्रधान स्टेट है, और वहाँ का एक किसान जो कि प्रॉस्परस कहा गया जिसको कि वो एकदम समृद्ध है, हर एक चीज़ उसके पास है, वो किसान क्या इच्छा करता है? assured a high family income through higher support prices for their crops। अब वो किसान जो है वो हायर सपोर्ट प्राइस, यानी कि उनका जो फसल बेचते हैं वो जिस दाम पर फसल बेचते हैं वो थोड़ा अगर बढ़ाकर उनको दिया जाए, यानी कि हायर सपोर्ट प्राइस दिया जाए। जैसे कि आपको देखा है कि किसान जो है जब वो फसल बेचते हैं तो उनके लिए एक मिनिमम प्राइस रखा जाता है जिसको हम MSP कहते हैं, जिसके ऊपर आजकल किसान जो है वो धरना भी दे रहे हैं दिल्ली जैसी जगहों पे। तो वो MSP जो है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो ज़्यादा हो, तो ज़्यादा होगा तो किसान की फसल महंगी बिकेगी, तो ऑब्वियसली उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। एंड थ्रू हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबरर्स, और इसके साथ साथ वो क्या डिमांड करते हैं, उनकी इच्छा क्या होगी, उनके लिए डेवलपमेंट क्या होगी कि सरकार उनकी फसल का ज़्यादा पैसा उसको दे, और दूसरा
उनके लेबरर्स जो उनके खेतों में काम करते हैं वो हार्ड वर्किंग हो, यानी कि वो ज़्यादा काम करें और सस्ते हों। अगर लेबरर सस्ते होंगे तो किसान को फ़ायदा होगा क्योंकि सस्ते में उनका काम हो जाएगा। एंड दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड। और इसके साथ साथ पंजाब के लोग ये सोचते हैं ज़्यादातर कि उनके जो बच्चे हैं जो विदेशों में ज़्यादा जाना चाहते हैं, कनाडा जैसे देशों के अंदर, तो वो वहाँ पर अच्छे से अपने बच्चों को सेटल कर सकें, ये उनकी इच्छा है। यानी कि अलग अलग लोगों की के लिए जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाई अगर हम बोलें कि भाई वो आदमी ने अगर अपने हिसाब से डेवलपमेंट कर दिया तो वही डेवलपमेंट सबके ऊपर लागू पड़ती है। अब जैसे यहाँ पर अगर यहाँ पर फसल के दाम बढ़ाए जाएंगे तो इन फसल के दाम बढ़ाए जाने से सिर्फ फार्मर्स को फ़ायदा होगा, बाकी किसी को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इवन उसके दाम बढ़ेंगे तो फार्मर्स को फ़ायदा होगा, लेकिन जो आम पब्लिक है उसको थोड़ा अगर राशन महंगा मिलेगा तो हमारी जेब पे तो असर पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। अब यहाँ पर देखिए, फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप। अब यहाँ पर अगर हम इस पर्टिकुलर देखें कॉलम को, तो यहाँ पर फार्मर, ऐसा फार्मर जो सिर्फ बारिश के ऊपर डिपेंड करता है अपनी खेती के लिए, यानी कि यहाँ फार्मर एक हमने ये देखा कि जो पंजाब का एक प्रॉस्परस फार्मर है, और ये फार्मर जो कि डिपेंड है जिसकी खेती टोटली रेनफॉल पे, वो क्या, उसके लिए डेवलपमेंट क्या है? उसके लिए डेवलपमेंट होगी कि भाई उसके एरिया में जहाँ पर उसका खेत है वहाँ से एक नहर, एक कैनल गुजरे जो कि उसको आसानी से पानी मिल सके, और उसको जो भी वो फसल है वो उस पानी के माध्यम से उगा सके, और उस फसल को वो अच्छे दामों पर बेचकर वो अपना जीवन बसर कर सके। तो उसके लिए एक पानी अगर अवेलेबल होगा उस एरिया के अंदर तो दैट विल बी मच हेल्पफुल टू दिस पर्सन। तो इसके लिए डेवलपमेंट का मतलब ये हो गया कि भी कम से कम यहाँ पर हमें मिल जाए, क्या मिल जाए? पानी की सुविधा, अच्छे सिंचाई की सुविधा मिल जाए। रूरल वुमेन फ्रॉम अ लैंड ओनिंग फैमिली, एक महिला जो कि गांव की है, यानी कि गांव की महिला जो कि एक लैंड ओनिंग फैमिली यानी कि अच्छे परिवार से है, जिसके पास ज़मीन है। अब वो क्या चाहेगी? वो चाहेगी कि उसके बच्चे जो हैं वो अच्छे स्कूलों में पढ़े, क्योंकि लैंड ओनिंग है, क्योंकि वो महिला है और गांव की महिलाओं को जो आज़ादी है वो कम होती है। आपको पता है, पर्दे में रहना, घर का टोटली काम करना। अब उसके लिए डेवलपमेंट क्या है कि उसकी बेटी या उसका बेटा, उसकी खासकर अगर बेटी है तो वो किसी भी स्कूल में पढ़े और वो उसकी तरह घर ना संभाले बल्कि नौकरी करे, ताकि वो अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सके, अपने अपने जो गोल्स हैं लाइफ के अंदर उसको वो कंप्लीट कर सके। अब ये महिला जो है ये घर काम करती है, पूरा दिन पर्दे में रहना पड़ता है, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस है इसके ऊपर, लेकिन ये चाहती है कि इसके लिए डेवलपमेंट जो है ये नहीं है डेवलपमेंट, तो दिस इज़ नॉट डेवलपमेंट फॉर हर। उसके लिए डेवलपमेंट यानी क्या है कि उसकी बेटी जो है, जो भी उसकी बच्ची है वो, या फिर ये खुद भी अगर इसकी भी बात करें कि इसको इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस जो पुरुषों के मुकाबले महिलाओं पे ज़्यादा रखी जाती हैं, रिस्ट्रिक्शंस इसको फॉलो ना करनी पड़े, यानी कि इसको भी पुरुषों के बराबर का दर्जा दिया जाए, तो इसके लिए वो डेवलपमेंट हो गई। अगर अपने बच्चों के बारे में सोचे, इसकी बेटी है अगर, तो चाहेगी कि भी इसकी बेटी इसकी तरह ना रहे, इसकी बेटी जो है वो अच्छी पढ़ लिख कर अच्छी पोस्ट पे नौकरी करे, और जब उसकी शादी हो तो उसको इसके जैसा वर्तन उसके साथ ना किया जाए। तो यहाँ पर अलग अलग लोग जो हैं उनके लिए डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है वो अलग अलग है। जैसे एक गर्ल के बारे में यहाँ लिखा गया है, गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, एक गांव की रिच फैमिली की लड़की, शहर की एक लड़की जो कि बहुत अमीर फैमिली से, उसके लिए डेवलपमेंट क्या है? शी गेट्स एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर एंड इज़ एबल टू डिसाइड व्हाट शी वांट टू डू इन लाइफ, शी इज़ एबल टू परस्यू हर स्टडीज़ अब्रोड। अब उसके लिए डेवलपमेंट क्या है? वो चाहती है कि उसका जिस प्रकार से उसके भाई को आज़ादी मिली है वैसे उसको भी फ्रीडम मिले, वो भी जो मर्ज़ी चाहे कर सके, अपनी मर्ज़ी के डिसीज़न ले सके, और वो अपनी हायर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जा सके। तो ये उसके एस्पिरेशन है, क्योंकि भले वो रिच फैमिली की लड़की है लेकिन है तो लड़की, इसलिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस वहाँ पर भी होंगी। तो उसके लिए ये है कि वो अपने भाई की तरह, यानी कि जैसे पुरुषों को आज़ादी मिलती है वैसे उसको आज़ादी मिले। तो अलग अलग लोगों के लिए हमें अलग अलग तरह की जो डेवलपमेंट है कंसेप्ट उसका देखने को मिलता है। Having filled table 1.1, let us now examine it. Do all these persons have the same notion of development or progress? Most likely not. Each one of them seeks different things. अब हमने जब इस टेबल को हमने 4-5 पॉइंट्स हमने स्टडी किए हमारे इस चैप्टर के अंदर इवन, तो हमने देखा कि सब लोग जो हैं उनका डेवलपमेंट का जो नज़रिया है वो अलग अलग है। They seek things that are most important for them. That is that which can fulfill their aspirations or desires. In fact, at times, two persons or groups of persons may seek things which are conflicting. A girl expects as much freedom and opportunity as a brother, and that he also shares in the household work. Her brother may not like this. Similarly,
To get more electricity, industries may want more dams, but this may submerge the land and disturb the lives of people who are displaced, such as tribals. They might resent this and may prefer small check dams or tanks to irrigate their lands. अब बहुत ही अच्छी चीज़ यहाँ पर लिखी गई है कि जैसे वो लड़की के लिए आज़ादी एक सपना है कि उसके भाई की तरह उसको आज़ादी मिले और मर्ज़ी का डिसीजन वो ले सके, लेकिन उसके ब्रदर को ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि वो पुरुष है, तो फिर इन दोनों में फ़र्क क्या रहेगा। तो मे भी हमारा देश जो है वो पुरुष प्रधान मुल्क है, ऑब्वियसली उसको वो अच्छा नहीं लगेगा, तो उसके लिए वो डेवलपमेंट जो है, लड़की के लिए वो डेवलपमेंट है, लेकिन पुरुष के लिए वो डेवलपमेंट नहीं है। वही बात की जाए कि जिस प्रकार से लड़की घर में काम करती है तो मर्द को भी घर पे काम करना चाहिए, हाउस होल्ड वर्क में बराबर का हिस्सा देना चाहिए, लेकिन पुरुष के लिए वो डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन लड़की के लिए उसको डेवलपमेंट कहा जा सकता है। एक और एग्जांपल इसमें दिया गया है, जैसे कि आपको पता है इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं जो, जिनकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, वो लोग क्या चाहते हैं, वो लोग चाहते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बिजली मिल सके। अब ज़्यादा बिजली मिलेगी तो उनकी इंडस्ट्री ज़्यादा समय तक चल पाएगी, और ज़्यादा समय तक चल पाएगी तो उनकी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, और ज़्यादा प्रोडक्शन होने से उनको फ़ायदा भी ज़्यादा मिलेगा। लेकिन ज़्यादा बिजली पैदा करने के लिए ये इंडस्ट्रीज सोचेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा डैम्स बनाए जाएं, लेकिन जो आदिवासी लोग, जो लोग वहाँ रहते हैं, जिनको हटाकर डैम बनाया, क्योंकि आपको पता है जब डैम बनाया जाता है तो हज़ारों लाखों की संख्या में लोगों को उस एरिया से हटा दिया जाता है और उनको दूसरी जगह पर रहने का स्थान दिया जाता है। अब ये स्थान दिया जाता है, नहीं दिया जाता है, ये तो आपको पता ही है कि कितने बुरे हालात हैं देश के अंदर। यानी कि ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये बड़े बड़े लोग जो हैं, ये अपने प्रोजेक्ट के लिए सरकारें उठा देती हैं, बाद में कौन पूछता है, कई कई साल निकल जाते हैं, बेचारे लोग कोर्ट्स के धक्के खाते रहते हैं, और फिर कहीं जाकर इनको थोड़ी सी ज़मीन मिल पाती है। तो ऐसे में जो लोग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा डैम बनाए जाएँ, तो उनके लिए डेवलपमेंट ये है। लेकिन ये डेवलपमेंट इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए डेवलपमेंट है, लेकिन यही अगर ट्राइबल लोगों की, वो लोग जो जंगलों में रहते हैं या फिर उस डैम बनाने की जगह पर रहते हैं, उन लोगों के लिए डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि इससे उनका घर छिन जाता है, उनका जो लाइफ है वो टोटली डिस्टर्ब हो जाती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि अलग अलग लोग जो हैं वो अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट को फॉलो करते हैं। So two things are quite clear. One, different persons can have different developmental goals, and two, what may be development for one may not be development for the other. It may even be destructive for others. अब यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें क्लियर हुई। पहली चीज़ ये कि अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट के गोल्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं। यानी कि जो डेवलपमेंट आपके लिए है वो मेरे लिए डेवलपमेंट शायद ना हो, जो मेरे लिए डेवलपमेंट है वो आपके नज़र में शायद डेवलपमेंट ना हो। तो पहला डिफरेंस ये हो गया। दूसरा ये कि जो आपकी डेवलपमेंट है वो शायद मेरे लिए नुकसानदायक हो सकती है, और जो मेरी डेवलपमेंट है वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि दो हमें डिस्प्यूट्स यहाँ पर मिले। पहला ये कि लोगों की डेवलपमेंट की जो राय है, नज़रिया, वो अलग अलग है, और दूसरा जो डेवलपमेंट आपके लिए है वो दूसरों के लिए नुकसानदायक हो सकती है, और जो दूसरों के लिए फ़ायदेमंद है वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का। हम आगे कंटिन्यू करेंगे इनकम एंड अदर गोल्स के साथ हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय।